इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं एसबीआई की बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फ़ंड है। तो ये दोस्तों ये क्या है कि एक तरीके से मिड कैप फ़ंड है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी जगह पैसे को भी इन्वेस्ट करता है। और इसमें आपको देखेंगे कि अदर कंपनी के कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि एसआईपी मतलब कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि और में आपको करीब 15%, 18% या फिर आपको 22 से 25% या 30% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत अच्छी जगह पैसे को, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या फिर जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लार्ज कैप कंपनी जो विश्वास वाली है, मतलब अच्छी कंपनियाँ हैं, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है। बाकी अगर हम बात करें 5 से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500, 1000 या 5000 रुपये, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा सारी चीज़ें चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अगर आप इसमें मान के चलिए कि आपको हर महीने 8%, 9% या फिर 10%, सॉरी महीने नहीं, हर साल अगर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है तो आपको कितना परसेंट का टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 500 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं तो 5 साल में तो आपका बन जाएगा करीब 36,620 रुपये। 8% का इंटरेस्ट लग रहा है। बाकी आपका 5 साल का समय है जिसमें आपका 500 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला करके आपका 36,620 रुपये मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 साल में ये अमाउंट आपको मिल जाएगा 91,990 रुपये और 15 साल में ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1,80,720 रुपये। ठीक, अगर हम मान के चलते हैं कि आपको 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल 500 रुपये जमा कर रहे हैं पहले ईयर से, तो आपको पहले 5 साल में मिल जाएगा 37,050 रुपये, अगले 10 साल में मिल जाएगा 96,460 रुपये और 15 साल में मिल जाएगा 1,93,620 रुपये। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर आप 10% के हिसाब से अगर आपको मिल रहा है तो अगले 5 साल में आपको मिल जाएगा करीब 37,490 रुपये, 10 साल में मिल जाएगा आपको 1,01,070 रुपये, 15 साल में मिल जाएगा 2,07,640 रुपये। ठीक उसी तरीके से 1,000 रुपये एसआईपी करते हैं तो 8% के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहीं पर आपको पहले 5 साल में मिल जाएगा 73,240 रुपये, 10 साल में मिल जाएगा 1,83,980 रुपये और 15 साल में मिल जाएगा 3,61,000 रुपये। ठीक उसी तरीके से 9% के हिसाब से कैलकुलेट करें, 1,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं तो आपका पहले 5 साल मिल जाएगा 74,000 रुपये, फिर उसके बाद अगले 10 साल में मिल जाएगा 1,92,000 रुपये, फिर अगले 15 साल मिल जाएगा 3,87,000 रुपये। अगर वही इंटरेस्ट रेट आपको 10% के हिसाब से अगर आपको मिलता है, हर महीने 1,000 की एसआईपी करते हैं तो अगले 5 साल में मिल जाएगा आपको 74,980 रुपये, 10 साल में मिल जाएगा 2,02,000 रुपये और 15 साल में मिल जाएगा 4,15,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं तो अगले 8% के हिसाब से अगले आपको 8% के हिसाब से अगले 5 साल में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3,66,000 रुपये और यहाँ पर आपको 9,19,000 रुपये मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18,07,200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 8% के हिसाब से 15 साल में हमने कैलकुलेट किया है। बाकी 9% के हिसाब से आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं 15 साल तक, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल 15 साल में 19 लाख रुपये, 10 साल में मिल जाएगा 9 लाख रुपये और यहाँ पर आपको 3,70,000 रुपये 5 साल में मिल जाएगा। उसी तरीके 10% के हिसाब से देखेंगे तो करीब यहाँ पर 21 लाख रुपये 15 साल में मिल जाएंगे, करीब 10,10,000 मिल जाएंगे और यहाँ पर 3,74,000 रुपये मिल जाएंगे 5 साल में। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, समझ लिया कि आपको किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। और एक चीज़ और, मार्केट अगर गिर रहा है तो आपको एसआईपी कभी बंद नहीं करनी है, बंद करेंगे तो आप ही का ही नुकसान होने वाला है। बाकी यदि आप इसमें 15 साल तक यदि एसआईपी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। देखिए, किसी चीज़ में एसआईपी करें या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 साल तो आपको करना ही करना चाहिए। 3 साल का अगर करते हैं तो आपको तभी जाकर कुछ बेनिफिट मिलता है। बाकी अगर हम बात करें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद से सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए।